Assalamualaikum, my name is Fahad Riaz and today my topic is deadlock prevention and avoidance in operating system. Understand deadlock in operating system. हम deadlock के बारे में बात करेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं और ये प्रोसेसेस के काम को रोकती हैं. इंट्रोडक्शन टू डेडलॉक. डेडलॉक तब होती है जब प्रोसेसेस एक दूसरे के रिसोर्सेज को होल्ड करके रखती है और आगे बढ़ नहीं पाती. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? डेडलॉक सिस्टम की स्पीड और परफॉर्मेंस को ख़त्म कर देती है. अगर आप एक सॉफ्टवेयर या ओएस डिज़ाइन करते हैं तो डेडलॉक को प्रिवेंट करना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है. व्हाट इज़ डेडलॉक? डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रोसेसेस रुक जाती हैं क्योंकि हर एक दूसरे के रिसोर्स के इंतज़ार में रहते हैं. रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डेडलॉक. मैं आपको एक सिनेरियो बताना चाहता हूँ. चौरंगी पर 4 गाड़ियाँ हैं, जैसे नंबर 1 कार ए, नंबर 2 कार बी और नंबर 3 कार सी और नंबर 4 कार डी. कार ए लेफ़्ट टर्न लेना चाहती है लेकिन कार बी ब्लॉक कर रही होती है. कार बी राइट टर्न लेना चाहती है लेकिन कार सी ब्लॉक कर रही होती है. कार सी सीधा जाना चाहती है लेकिन कार डी ब्लॉक कर रही होती है रास्ता उसका. कार डी सीधा जाना चाहती है लेकिन कार ए ब्लॉक कर रही होती है किसका? डी का रास्ता ब्लॉक कर रही होती है. इसका रिजल्ट यह होता है कि सर्कुलर डिपेंडेंसी की वजह से सब रुक गई है. नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक. डेडलॉक होने के लिए 4 ज़रूरी शराइत होती है. नंबर 1 म्यूचुअल एक्सक्लूशन, नंबर 2 होल्ड एंड वेट, नंबर 3 नो प्रिवेंशंस, नंबर 4 सर्कुलर वेट. म्यूचुअल एक्सक्लूशन होते क्या है? हर रिसोर्स सिर्फ एक प्रोसेस के पास एक वक्त में हो सकता है. इसकी एग्जांपल ये है कि एक प्रिंटर एक वक्त में सिर्फ एक यूज़र के लिए अवेलेबल होता है. होल्ड एंड वेट प्रोसेस अपने पास कुछ रिसोर्सेज होल्ड करता है और नए रिसोर्सेज के इंतज़ार करता है. एग्जांपल ये है कि प्रोसेस ए ने मेमोरी होल्ड की, अब वो सीपीयू के इंतज़ार कर रहे हैं. नो प्रिवेंशन क्या है इसका? रिसोर्स फोर्सफुली वापस नहीं ली जा सकती. एग्जांपल ये है कि अगर एक प्रोसेस एक फ़ाइल यूज़ कर रही है, दूसरी प्रोसेस को वो फ़ाइल ज़बरदस्ती नहीं ले सकती. इसके सर्कुलर वेट क्या है इसका? प्रोसेसेस एक चेन बनाती है जिसमें हर प्रोसेस एक दूसरे प्रोसेस के इंतज़ार कर रही होती है. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ टेक्निक्स. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एक डायग्राम है जो दिखाता है कि कौन कौन से रिसोर्स के प्रोसेस के पास हैं. इस ग्राफ का यूज़ डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए होता है. इसकी एग्जांपल ये है कि प्रोसेस 1 को रिसोर्स R1 चाहिए लेकिन प्रोसेस 2 के पास है. प्रोसेस 2 को रिसोर्स 2 चाहिए लेकिन वो प्रोसेस 1 के पास है. ग्राफ से पता चलता है कि यहाँ सर्कुलर वेट हो रही है. डेडलॉक प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज. डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. फर्स्ट टेक्निक ये है कि म्यूचुअल एक्सक्लूशन. सेकंड टेक्निक इसकी ये है कि वेट एंड होल्ड. थर्ड टेक्निक ये है कि नो प्रिवेंशन. और फोर्थ टेक्निक हमारी क्या है? सर्कुलर वेट. सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूशन. म्यूचुअल एक्सक्लूशन होती क्या है? रिसोर्स को शेयर करने की कोशिश करें, जैसे कि रीड ओनली फाइल. और होल्ड एंड वेट होती क्या है? हमारे पास ज़रूरत के वक्त रिसोर्स को प्रिवेंट करने की परमिशन हो. और हमारे पास नो प्रिवेंशन होती क्या है? हमारे पास ज़रूरत के वक्त रिसोर्स को प्रिवेंट करने की परमिशन हो. उसके बाद हमारे पास सर्कुलर वेट क्या है? हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन के लिए एक ऑर्डर बनाए. एग्जांपल इन चारों की एग्जांपल ये है कि अगर सब प्रोसेसेस एक फिक्स सीक्वेंस में रिसोर्स मांगे तो सर्कुलर वेट नहीं होती. उसके बाद हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक्स होती क्या है? सबसे पहले हमारे पास बैंकर एल्गोरिथम है. ओएस रिसोर्स के रिकॉर्ड रखता है और रिक्वेस्ट तभी अप्रूव करता है अगर डेडलॉक का चांस ना हो. और उसके बाद हमारे पास है रिसोर्स ऑर्डरिंग.
हर रिसोर्स का एक ऑर्डर सेट करें और उसी सीक्वेंस में एलोकेट करें। नंबर 3 हमारे पास है रिसोर्स पीरियड लोकेशन। रिसोर्स को शुरू से ही सब रिसोर्स दिए जाएं। इन तीनों की एग्जांपल ये है कि एक बैंक हर लोन तभी देता है जब वो इंश्योर करे कि सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा। उसके बाद हमारे पास है डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी। डिटेक्शन क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। डिटेक्शन होता है क्या, आप रेगुलरली सिस्टम को चेक करें कि कोई प्रोसेस डेडलॉक में तो नहीं फंस गया। उसके बाद है हमारे पास उसकी रिकवरी कैसे होती है, प्रोसेस को रोल बैक करें, उसके बाद प्रोसेस को फोर्सफुली फ्री करें और डेडलॉक तोड़ने के लिए प्रोसेस को टर्मिनेट करें। इसकी एग्जांपल ये है कि सोचिए अगर एक गेम फ्रीज हो जाए तो उसे रीस्टार्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व होती है। उसके बाद ये कंक्लूजन एज उसके और कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि डेडलॉक को समझना और उनका सॉल्यूशन ढूंढना ओएस के लिए ज़रूरी है। प्रिवेंशन, अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन टेक्निक के इस्तेमाल करके सिस्टम को स्टेबल रखा जा सकता है। डेडलॉक सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है अगर उनका टाइमली सॉल्यूशन ना मिले। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा टॉपिक था आज जो मैंने आपको डिफाइन किया है।